हेलो, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अब फाइनली आज है 13 अगस्त, तो मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मेरा आखिरी पेपर हिस्ट्री का कल था इवनिंग शिफ्ट में। तो अब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और अब मैं घर जाने वाला हूँ और उसकी खुशी में वो क्या ही बताऊँ। मैं आज की टिकट्स बनाना चाह रहा था पर आपको पता होगा, नहीं पता होगा मेरे स्टेशन जो नियरेस्ट है घर के वो है जसीडी और वहाँ की टिकट दिल्ली से बहुत कम मिलती हैं। तो लकीली मुझे कल की टिकट मिली यानी 14 की शाम को पूर्वा से। आई एम डैम एक्साइटेड और अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग करने से पहले लास्ट सेमेस्टर की बुक्स को मुझे ठिकाने लगाना है। तो इतनी सारी बुक्स हैं हमारी पिछले सेमेस्टर की। ये हमारा बेड, उसके नीचे भी स्पेस है, उसमें बस अपना सूटकेस रखा है, तो मैं उसमें अपनी सारी बुक्स अभी रख रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ सारी बुक्स, ये स्टिक फाइल और ये सारी बुक्स तो काफ़ी अच्छी इस सेमेस्टर हमारी थी। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक्स। तो मैंने बुक्स रख दी हैं और अभी इसमें प्लास्टिक से कवर कर देता हूँ वरना ये गंदी हो जाएंगी। ओके, तो हो चुका है वो बुक रखने का काम। मैंने बेड भी वापस से सेट कर दिया है और अब काम है मेरी पैकिंग का और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ खास वैसे लेके जाना नहीं है मुझे, पर फिर भी हर बार की तरह कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि आप देखने वाले हो। तो मैं अपने साथ 2 बैग्स कैरी करता हूँ और उसका रीज़न है लैपटॉप। तो ये एक बैग जिसमें लैपटॉप केस है, तो मैं इसे लेकर जाता हूँ और ये है मेरा ट्रैवल बैग। मैं इसे हमेशा कैरी करता हूँ और वो जो बैग है जाते वक्त मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि एक ही बैग मुझे टांगना पड़े। और आते वक्त इसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है घर से, जो भी मेरे फ्यूल्स होते हैं उन्हें लाने में, कि मुझे वो बैग एक्स्ट्रा ऐसे हैंग करना हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे सबको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो फ़िलहाल तो यही सिस्टम है, देखता हूँ मैं शायद इस बार अपडेट करूँ। मैं सोच रहा हूँ इसमें ना ऐसे व्हील्स लगा लूँ क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है लाते वक्त, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मुझे ऐसे कैरी करना क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है इसलिए। तो लेट्स सी मैं इसे कैसे अपडेट करता हूँ, करता भी हूँ कि नहीं। सो इस साल ये मेरा पहला रक्षाबंधन था जिसमें मैं अपनी बहनों के साथ नहीं था, अपनी फैमिली के बिना। पहला रक्षाबंधन था मेरा। तो चूंकि मैं रक्षाबंधन के जस्ट बाद जा रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ था अपनी सिस्टर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेना। तो मैं गया था सरोजनी और उन दोनों के लिए मैंने कुछ कुछ लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सो ये है एक ड्रेस जो मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए लिया है। आई होप उसे पसंद आए। शी इज़ सो चूज़ी फॉर हर टॉप्स, तो मैंने कुछ एक लॉन्ग में लिया है, आई होप उसे पसंद आए। दूसरी मैंने बड़ी दीदी के लिए क्या लिया है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने बड़ी दीदी के लिए एक कुर्ती की लिया है और वो है कुछ ऐसा। इसे बहुत खूबसूरत ऐसे हैंड प्रिंट पैटर्न बना हुआ है और बहुत खूबसूरत लगा मुझे। आई होप दीदी को पसंद आए। मैं सरोजनी गया था तो सरोजनी के बाहर एक बुक वाला था और मैंने वहाँ से अपने लिए एक नॉवल भी खरीदी है और ये है ये वाली नॉवल। आई होप आपको दिख रहा होगा, सीता। सो ये नॉवल जब रिलीज़ हुई थी फ्रॉम अमीश त्रिपाठी, तो मैं तब से इसे चाहता था पढ़ना। इसके 3 वॉल्यूम्स आए हैं, राम, रावण और सीता। तो आई डोंट नो वाई मुझे यही चाहिए था, सीता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम ओवर है तो अब मैं घर जाकर इसे आराम से कंप्लीट कर दूँगा। तो दीदी लोग के लिए तो मैंने ये ले लिया है। मैंने मम्मी के लिए भी चीज़ ढूंढी थी और ये है ये इयररिंग्स। सरोजनी में ऑफकोर्स आप दिल्ली से होगे तो आपको पता होगा कितनी सारी इयररिंग्स मिलती हैं और ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ती। तो ये 3 इयररिंग्स मैंने लिए हैं। इसमें से जो भी मम्मी को पसंद आएगा मम्मी रख लेगी और बाकी दोनों दीदी आपस में बांट लेगी। सारी इयररिंग्स में मेरी मोस्ट फेवरेट है ये। मुझे ऐसे पसंद आते हैं शायद बड़ी वाली दीदी
मम्मी के लिए मुझे ये छोटे से पता नहीं इसमें क्या बोला, शायद बालियाँ, ये मैंने पसंद किया था। मम्मी इतने बड़े झुमके वगैरह नहीं पहनती है, तो शायद ये मम्मी को पसंद आए, और ये थोड़ा कलरफुल भी है तो इसलिए। और ये बचा एक, तो मुझे लगा मेरी छोटी वाली दीदी पे अच्छा लगेगा, इट्स वेरी प्रिटी। तो मैंने तो यही सोच के लिया था, पर अब मैं मम्मी पे छोड़ूंगा, मम्मी को जो पसंद आएगा मम्मी बोलेगी, और बाकी जो भी बचेगा वो बाकी दोनों दीदियों को मैं दे दूँगा। वैसे तो मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर रहा, बस ये एक जीन्स है, ताकि अगर घर से बाहर मुझे किसी प्रोग्राम में या फंक्शन में जाना पड़े तो उसके लिए। और ये एक शर्ट, मैं बस ये एक जोड़ी कपड़ा अपने साथ कैरी कर रहा हूँ और एक मैं पहन के जा रहा हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि घर है यार, घर में तो होंगे ही कपड़े। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, मैंने अपने नेफ्यू के लिए ये छोटा सा टेडी लिया है, आई होप उसे पसंद आएगा। ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, और इसे दिखते ही मुझे मेरे नेफ्यू की याद आई थी, तो आई थॉट ये उसके लिए तो बनता है। और वैसे इसका हाँ जी, तो ये है सारी चीज़ें जो मैं लेकर जा रहा हूँ, एंड दैट्स इट। तो हो गई है मेरी पैकिंग, ये रहा मेरा बैग, मैंने इसे रख दिया है, अब बस कल जाना है आराम से। होप सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो जाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस लंच बचा है। तो ये मेरा लंच भी रेडी है, इसमें मैंने रोटी रखी है और इसमें मैंने टिश्यू पेपर पे रैप कर दिया है, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक सही रहे। एंड दिस इज़ सब्ज़ी आलू की, जो मैंने खुद बनाई है। और बस मेरी फाइनल पैकिंग बस लंच की बची थी, वो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड हियर इट गोज़, हो चुकी है मेरी लंच बॉक्स की पैकिंग डन। हेलो, तो अभी हो चुके हैं 3:30 और आज है 14 अगस्त, यानी मेरी आज ही ट्रेन है, और वो है 5:40 में। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। आज दिल्ली में बारिश हुई है, और मौसम ऐसा ही कभी भी बारिश हो सकती है, तो पता नहीं आज ही क्यों होनी थी बारिश। आप देख सकते हैं बारिश हुई है, रोड में पानी। अब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर कि मुझे जब जाना होगा तब अगर भयंकर बारिश हो रही होगी तो ई रिक्शा मुझे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए मुझे ई रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी, और पता नहीं, सब भगवान के हाथ में सब सही होगा। बी पॉजिटिव। तो बज चुके हैं 4 और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, ये रहा मेरा सामान, और आई एम बिल्कुल रेडी, और अब मैं निकल रहा हूँ पीछे से। तो मिलते हैं आपसे पता नहीं कहाँ। और ये हो चुका है मेरा सफ़र शुरू, खुशियों का सफ़र फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जसीटी। और ये क्लिप मैं डेलिबरेटली आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, और ये क्लिप है क्यूल जंक्शन का। तो ये वही ट्रेन है जो 2nd वीक ऑफ जून में जलाई गई थी इन द प्रोटेस्ट ऑफ अग्निपथ स्कीम। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन पे, यानी कि मेरे घर वाले स्टेशन पे, और ये है जसीटी स्टेशन। मैं हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन पहुंचा था जसीटी, सो स्टेशन पे फ्लैग होइस्टिंग हुई थी। एंड दिस इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।